वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग सीजी टेट 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के सवालों को सॉल्व करेंगे और ये मैराथन क्लास पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। तो क्वेश्चन है 170 क्वेश्चन पहले पार्ट में कराया गया था। अब 171 से आगे बढ़ते हैं। गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? अकबर, फैज़ी, फिरोज शाह तुगलक या दारा शिकोह? तो गीता का फारसी में अनुवाद कराया गया था दारा शिकोह के द्वारा। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। दारा शिकोह के द्वारा ही उपनिषद का सीरे अकबर नाम से अनुवाद फारसी में कराया गया था। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? आग्नेय, अवसादी या कायांतरित? तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। यह लावा या मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनता है। ठीक है, से अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर फागुन मास की पंचमी को मेला आयोजित किया जाता है? तुरतुरिया, दामाखेड़ा, खल्लारी या गिरौदपुरी? तो फागुन मास की पंचमी को मेला लगता है गिरौदपुरी में। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेसिडेंट नियुक्ति की नीति प्रारंभ की? तो रेसिडेंट नियुक्त किया गया था हैदराबाद में, इसलिए सी जो है सही आंसर हो जाएगा। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र काष्ठकला के लिए प्रसिद्ध है? सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ या दुर्ग राजनांदगांव? तो बस्तर जो है काष्ठकला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल के किस परत द्वारा अवशोषित किया जाता है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या ओजोन मंडल? तो ओजोन मंडल जो है इसका राइट आंसर होगा। ओजोन मंडल के द्वारा सूर्य से आने वाली यूवी किरण को अवशोषित किया जाता है। और ओजोन मंडल किस में रहता है? तो ये रहता है समताप मंडल में। समताप मंडल में। यह राज्य किस अयस्क को पैदा करने में देश का अग्रणी राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा टीन। ये जो है टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ भारत में पहले स्थान पर है और 100% उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में ही होता है। और दंतेवाड़ा जिला में टीन का उत्पादन किया जाता है। लौह अयस्क धारवाड़ शैल समूह से प्राप्त होता है। कोयला गोंडवाना शैल समूह से कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, किम्बरलाइट से हीरा प्राप्त होता है। इस राज्य के सबसे दक्षिण में निम्न में से कौन सा स्थान स्थित है? तो सबसे दक्षिण में कौन सा है? जसपुर, कोरिया, जगदलपुर, कोंटा? तो कोंटा जो है छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में है और यह सुकमा जिले में स्थित है। सुकमा जिले का एक ब्लॉक है कोंटा। तो डी विल बी राइट आंसर। जसपुर पाट जो है पाट प्रदेशों में सबसे बड़ा पाट है जसपुर पाट। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पूर्णतया पराजित किया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को पूर्ण रूप से पराजित किया था बिलग्राम के युद्ध में, जो हुआ था 1540 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में।
ठीक है। तो बिलग्राम के युद्ध के बाद जो है शेर शाह सूरी वंश की स्थापना करते हैं और हुमायूं जो है निर्वासित हो जाते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार में उपस्थिति दी थी? तो मुगल दरबार में उपस्थिति देने वाले कौन थे? प्रतापमल, बाहर शाह, कल्याण शाह या लक्ष्मण शाह? तो इसका राइट आंसर है कल्याण शाह। कल्याण शाह अकबर के समकालीन थे और इन्होंने कई वर्षों तक मुगल दरबार में हाजिरी दी थी। तो सी विल बी राइट आंसर। भारत में राजनीतिक संप्रभु कौन है? राष्ट्रपति, जनता, संसद या सत्तारूढ़ दल? तो इसका राइट आंसर है जनता। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1910 में, 1915 में, 1917 या 1919? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी सन 1915 में, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1910 में छत्तीसगढ़ में महान भूमकाल विद्रोह हुआ था। भूमकाल विद्रोह एग्जाम में ये आता ही आता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह, और इसको तो सब जानते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और रोलेट एक्ट भी आया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1 अगस्त 1920, 12 फरवरी 1922, 10 मार्च 1919 या 5 मार्च 1920? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर 1922 में चौरा चौरी कांड हो जाने के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया है आंदोलन और दूसरी तरफ दिया है वर्ष। चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ 1930 में और व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे द्वारा किया गया था 1940 में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? हुण आक्रमण, उत्तराधिकार का युद्ध, वाकाटकों का उदय, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था हुणों का आक्रमण। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। हुण जो है पहली बार आक्रमण करते हैं कुमार गुप्त के शासनकाल में, कुमार गुप्त के शासनकाल में। और हुणों का पूर्ण रूप से उन्मूलन कौन करता है? स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। हुणों का उन्मूलन स्कंदगुप्त जरूर करते हैं, लेकिन गुप्तों के साम्राज्य के पतन का कारण भी हुण ही बनते हैं। तो ये जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का एक स्तर नहीं है? तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई है, जिसमें आता है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत। लेकिन नगर पंचायत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, नगर पंचायत।
प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर कहानी सुनाने की विधि? तो सबसे बेस्ट विधि है कहानी सुनाने की विधि। प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने के लिए हमें कहानी विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। डी विल बी राइट आंसर। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र होने की वजह से 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी के कारण गणतंत्र है, ये गलत है। भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं है, ये सही है। विभिन्न पद निर्वाचनों से भरे जाते हैं, ये भी सही है। भारत में संसदीय व्यवस्था, ये सही है, लेकिन गणतंत्र होने का कारण नहीं है। तो 2 और 3 और अभी और ऑप्शन है। भारत एक गणतंत्र है तो उसमें दूसरा राइट है। भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं है, विभिन्न पद निर्वाचनों से भरे जाते हैं, ये 2 सही हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था है लेकिन ये उसके लिए आंसर नहीं है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचन से भरा जाता है, तो 5 भी सही हैं। तो 2, 3 और 5 ये सही हो जाएगा। पवन निक्षेप से कौन सी स्थलाकृति निर्मित होती है? जलोढ़ मैदान, हिमोड़ मैदान, लोयस मैदान या सरोवरी मैदान? तो पवन निक्षेप से लोयस मैदान का निर्माण होता है। सी विल बी राइट आंसर। औरंगजेब के दरबार में मनसबदार थे जय सिंह, जसवंत सिंह, सुजात सिंह। तो ये तीनों ही औरंगजेब के मनसबदार थे, तो उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इसे पृथ्वी तल पर प्रथम क्रम की स्थलाकृति कहा जाता है। किसे? द्वीप को, महाद्वीप को, पर्वत को या डेल्टा को? तो पृथ्वी पर प्रथम क्रम की स्थलाकृति होता है महाद्वीप। बी विल बी राइट आंसर। मैंगनीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ है? तो मैंगनीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ है? तो ये बिलासपुर जिले में है। डी विल बी राइट आंसर। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार की शक्तियां हैं? आदेश जारी करना, निर्देश जारी करना, लेख जारी करना। तो ये तीनों ही चीज़ें मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जारी करती है। तो ए, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ? तो संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित शासक गुप्त वंश के थे? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त। इसको कालक्रम निर्धारित करना है, तो सबसे पहले आएगा श्रीगुप्त, क्योंकि ये गुप्त वंश के संस्थापक है, तो सी पहले आ जाएगा। श्रीगुप्त के बाद हुए थे चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन वो नहीं है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्त, तो हो जाएगा ए। उसके बाद आ जाएगा रामगुप्त, रामगुप्त के बाद आ जाएगा स्कंदगुप्त ऑप्शन के हिसाब। तो सी, ए, बी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी, ए, बी, डी। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पहला ही सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
बस्तर के घड़वा शिल्प में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग होता है? पीतल एवं कांसा का, लोहा एवं शीशा का, पीतल एवं जस्ता का, लकड़ी एवं बांस का। तो घड़वा शिल्प में पीतल एवं कांसा का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी कक्षा के अधिकांश बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्नों के उत्तर श्याम पट पर लिख देना चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास लगाना चाहिए, अपने शिक्षण विधि में बदलाव करना चाहिए, बच्चों के अभिभावकों से शिकायत करना चाहिए। तो यदि कक्षा के अधिकांश बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों में बदलाव लाना चाहिए। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनके भौगोलिक स्थान, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। हड़प्पा, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, तो ए का हो जाएगा 2। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, तो बी का हो जाएगा 4। कालीबंगन घग्घर नदी के तट पर है, तो सी का हो जाएगा 1। और लोथल है भोगवा नदी के तट पर, जो कि खंभात की खाड़ी में है, तो डी का हो जाएगा 3। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने किया है? तो दयाराम साहनी ने किया है। दयाराम साहनी, कब? 1921 में। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा, राखल दास बनर्जी 1922 में। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल एक बंदरगाह था, बंदरगाह गोदीपाड़ा। साथ ही यज्ञ के कुंड भी मिले हैं लोथल से, यज्ञ कुंड। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित पुरातात्विक स्रोत हैं: शिलालेख, ताम्रपत्र, भोजपत्र लेख और स्तंभ लेख। तो ये सभी जो है भारतीय इतिहास को जानने के क्या हैं? स्रोत हैं। तो उपरोक्त सभी जो है सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी के हल, मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? कमेंट करिए। लाफागढ़ एवं पोड़ी उपरोरा में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? कमेंट, ठीक है। नाइस, क्वार्टजाइट, प्राचीन लावा या धारवाड़? तो आंसर आएगा धारवाड़। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन, निम्न सदन, स्थायी सदन या राज्यों की परिषद? तो लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, लोअर हाउस। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 81 में, आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है, जबकि 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, राज्यसभा। और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, जो कभी भंग नहीं होता है, भंग नहीं होता है। और संसद, संसद के बारे में बताया गया, संसद का गठन आर्टिकल 79 में। संसद का गठन कैसे होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान है? अभी बताया हूँ, अनुच्छेद 81। राज्यसभा में 80, 79 में सदन। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। बी विल बी राइट आंसर। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? राज्यसभा में, लोकसभा में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, या केवल सुप्रीम कोर्ट में? तो धन विधेयक पेश किया जाता है हमेशा लोकसभा में। आर्टिकल 108 में बजट है, तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ये गलत बोल दिया मैं, 108 नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा उपाध्यक्ष को,
भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो डी सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। पहली बात तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ये गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में अलग अलग उसको पारित होना जरूरी है। इसके लिए संयुक्त बैठक हम नहीं बुला सकते। तो 1 और 2 जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति कब होती है? तो कर्क संक्रांति होती है 21 जून को। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 21 दिसंबर को होता है मकर संक्रांति। और छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। माडम सिल्ली बांध किस नदी पर बना है? तो मनियारी, सिलियारी, महानदी या खारंग? तो माडम सिल्ली बांध बना है सिलियारी नदी पर। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? तो यह है माडम सिल्ली जलाशय। छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सीता नदी अभयारण्य है धमतरी जिले में। बी जो है सही आंसर होगा। उदंती वन्यजीव अभयारण्य को मुख्यतः किसे संरक्षण देने के लिए बनाया गया था? तो जंगली भैंसा को। उदंती अभयारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है गरियाबंद जिले में। गरियाबंद। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य क्षेत्रफल के आधार पर है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य क्या है? तमोर पिंगला, उदंती, बादलखोल, गोमर्दा, सीता नदी अभयारण्य। तो सबसे बड़ा अभयारण्य है तमोर पिंगला। ठीक है, ये जो है सही आंसर हो जाएगा। सूरजपुर जिले में है। उदंती गरियाबंद में है, बादलखोल जसपुर में है, गोमर्दा शक्ति और सीता नदी धमतरी में है। छत्तीसगढ़ की पहली सीमेंट फैक्ट्री है, तो ये है जामुल। ठीक है, ये जो है सही आंसर हो जाएगा। दुर्ग जामुल में है पहली सीमेंट फैक्ट्री। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है? रायपुर, बलौदाबाजार, कोरबा या सरगुजा? तो बलौदाबाजार को सीमेंट का हब कहा जाता है। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन है? हलबा, अगरिया, खैरवार या कोरवा? तो लोहे गलाने का काम करती है अगरिया, इसलिए बी जो है सही आंसर है। खैरवार कत्था बनाने का काम करता है, कत्था बनाने का।
इनमें से किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है? तो कोरकू जनजाति इसका राइट आंसर है। कोरकू जनजाति भूमि खोदने का कार्य करती है। निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है? तो अपहरण विवाह को बोला जाता है पायसोतुर। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। लमसेना एक सेवा विवाह है, सेवा विवाह, जिसमें वर वधू के घर जाकर सेवा करता है, काम करता है, एक प्रकार से वधू का मूल्य चुकाता है। तो लमसेना एक सेवा विवाह है। ढुकू, ढुकू क्या है? हठ विवाह है, हठ विवाह, जिसमें लड़की को जो लड़का अच्छा लगता है उसके घर जाकर वो ज़बरदस्ती रहने लगती है, फिर विवाह करना पड़ता है। तो ढुकू एक हठ विवाह है। गुरावट अदला बदली वाला विवाह है। ककसार नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो ककसार नृत्य किया जाता है मुड़िया जनजाति द्वारा। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे नवीन, अथर्ववेद सबसे नवीन है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 3 मंडल में, और यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और ऋग्वेद गायत्री मंत्र को लिखा कौन है? तो विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों रूपों में उपलब्ध है। अथर्ववेद को नवीन वेद कहा जाता है। भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऋग्वेद को। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वैदिक पुरोहित और उसके वेद। होता ऋग्वेद के पुरोहित है, बिल्कुल सही। उद्गाता सामवेद का है, ये भी सही है। अधर्यु यजुर्वेद का है, ये भी सही है। ब्रह्मा ऋग्वेद का है, ये गलत है। तो डी जो है गलत हो जाएगा, और गलत पूछा इसलिए डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है? तो ये है यजुर्वेद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 4, 6, 8 या 10? तो वेदांगों की कुल संख्या है 6। क्या क्या? छंद, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और शिक्षा। तो ये 6 वेदांग है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा को वेद का कौन सा अंग माना जाता है? तो शिक्षा को वेद का नाक कहा जाता है। ठीक है, डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त अर्थात वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? 7वें में, 9वें में, 10वें में या 5वें मंडल में? तो पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है 10वें मंडल में। सी जो है सही आंसर होगा। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों के संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को लिखा है, और वाल्मीकि, आप कमेंट करिए। सत्यमेव जयते
राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। कंठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच हुए वार्तालाप का जिक्र है कंठोपनिषद में। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये हैं कौटिल्य चाणक्य। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है। और यह क्या है? संस्कृत, यह व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण। कलहड़ राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है ये, ठीक है। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। और देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों ही रचना विशाख दत्त का है। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो पुराणों के रचयिता माना जाता है लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा को, इसलिए सी जो है सही आंसर हो जाएगा। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है पूरा लेख शास्त्र, इपिग्राफी। बी विल बी राइट आंसर। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। मध्य एशिया के बोगाजकोई अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व में किन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? तो बोगाजकोई में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के नाम मिलते हैं। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण किस यवन राजदूत के अभिलेख से मिलता है? मेगास्थनीज, फाहियान, होलियोडोरस या हेनसांग? तो इसका राइट आंसर होगा होलियोडोरस। वेशनगर या जो विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख है उसमें भागवत धर्म का उल्लेख किया गया है। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। फोक वोकी इसकी रचना है, फोक वोकी। मेगास्थनीज क्या है? इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। हेनसांग का है सी यू की, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, चीनी यात्री थे। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? एरण अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, शाहगौरा अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख? तो भारतवर्ष शब्द का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। एरण अभिलेख में सती होने का प्रमाण मिलता है। भारत में पड़ने वाले दुर्भिक्ष अकाल की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो ये है शाहगौरा अभिलेख, जो कि अशोक का है। अशोक के अभिलेखों की भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन का है, हरिसेन। और ये किसके बारे में बताता है? समुद्रगुप्त के बारे में, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त, ठीक है। महरौली लौह स्तंभ लेख क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के किस अभिलेख से प्राप्त होती है? एरण अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख या भीतरी गांव लेख? तो हुण आक्रमण की जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। या और ये किसका है? स्कंदगुप्त का है।
स्कंदगुप्त का, जिन्होंने हुड़ों के आक्रमण से गुप्त वंश को बचाया था। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी किस अभिलेख से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख, नासिक अभिलेख, एरण अभिलेख या देवपाड़ा अभिलेख। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है एरण अभिलेख से, जो कि भानुगुप्त के समय का है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। भारतवर्ष शब्द का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है, जो कि खारवेल का है, कलिंग के नरेश खारवेल का। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है, और यह एक बंदरगाह था। बनावली से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के हल। बनावली से ही अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो अभी बताया हूँ, ये मिला है कालीबंगा से। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। चनहुदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने। लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य। मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी 1922 में राखलदाल बनर्जी के द्वारा। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। ए विल बी राइट आंसर। इसके अलावा विशाल अन्नागार भी यहीं से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है और इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया है। दयाराम साहनी। कब की गई खुदाई? 1921 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। कहीं कहीं पर खंभात की खाड़ी भी लिखा मिल सकता है, तो इसको भी आप याद रखिए। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये मिलता है आद्य शिव का। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो ये चला है धौलावीरा में। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। इसे 2021 में विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। तो धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये पद्धति थी ग्रिड पद्धति। सी विल बी राइट आंसर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा, कांसा, टीन एवं सीसा या लोहा? तो हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा? तो युगल समाधान के साक्ष्य मिला है लोथल से। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दाइमाबाद से। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष मिला है सूरकोटदा से। ए विल बी राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो स्थल है उसको बोला जाता है मांडा। कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है?
तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? तो सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। सबसे उत्तरी है मांडा, जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी बोला जाता है दाइमाबाद। पश्चिम में है सूतकांगेडोर और पूर्व में है आलमगीरपुर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता है? तो क्षेत्रक कहा जाता है भूस्वामी को। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण से संबंधित थे। सी विल बी राइट आंसर। किसने लिखा है कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे? तो ये लिखा है मेगास्थनीज ने। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, इसी में लिखा गया है और ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और इसकी रचना है फोक वोकी। प्लिनी की रचना है नेचुरल हिस्ट्री और टालमी का है भूगोल। सही क्या है? ग्राम पंचायत इसकी सबसे निचले स्तर की इकाई थी। तो ये मुगल प्रशासन के बारे में प्रश्न है। मुगल प्रशासन मतलब ग्राम न्यायालय सबसे निचले स्तर की इकाई थी। सही है। न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, धर्म स्थायी और कंटक शोधन। ये भी सही है। सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तीसरा भी सही है। कंटक शोधन एक तरह से दीवानी अदालत होता था। ये गलत है। दीवानी अदालत होता था धर्म स्थायी, जबकि कंटक शोधन एक फौजदारी अदालत। तो चौथा गलत है, बाकी 1, 2 और 3 जो है सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन से संत विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक थे? तो ये थे रामानुजाचार्य। सी विल बी राइट आंसर। विनय पत्रिका के रचयिता हैं। तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है और ये अकबर के समकालीन थे। भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? मीराबाई का था, एकनाथ का था, कबीरदास का था, लेकिन बाबर का योगदान नहीं था। तो डी विल बी राइट आंसर। भक्ति आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य था? तो कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामानंद जी का। बी विल बी राइट आंसर। चैतन्य को गौरांग महाप्रभु भी बोला जाता है और ये पश्चिम बंगाल के थे। याद रखिएगा, पूछा जाता है इसको। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और कूच बिहार क्षेत्र में मध्यकाल में कौन महत्वपूर्ण भक्ति संत विद्यमान था? तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी मतलब बिहार और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी मतलब असम और कूच बिहार के क्षेत्र में मध्यकाल में भक्ति संत थे शंकरदेव, जो एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित
किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु कहा जाता है। राइट सी जो है सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो वरकरी पंथ की स्थापना तुकाराम जी के द्वारा की गई थी। संतों और उनके संबंधित राज्यों का मिलान इस सूची में सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हमें मिलाना है। तो नामदेव कहाँ के थे? तो नामदेव थे महाराष्ट्र के। चैतन्य महाप्रभु ये थे पश्चिम बंगाल के। रामानुजाचार्य तमिलनाडु के थे और रविदास उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ लिखा आया है राइट। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और 4 का डी का 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनके बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? राणा प्रताप और राजा मान सिंह, राणा प्रताप और टोडरमल, राणा उदय सिंह और अकबर, राणा अमर सिंह और जहांगीर। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अकबर के नेता का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मान सिंह। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। तो एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन थे अकबर। ए विल बी राइट आंसर। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया, बीबी का मकबरा, और इन्हें जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर। औरंगजेब को ही आलमगीर बोला जाता है, आलमगीर। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। दिल्ली में लाल किले का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा कराया गया है, लाल किले का। बहादुर शाह जफर 1857 के क्रांति के नेता थे। राणा प्रताप एवं अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो अभी बताया हूँ, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। पानीपत का 3 युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध हुआ 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी, कल धोखा से मैं सिकंदर लोदी बोल दिया था, क्षमा चाहूँगा। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ 1556 में अकबर व हेमू के बीच। अकबर विजयी हुआ, बैरम खान सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद तृतीय युद्ध होता है 1761 में शाह आलम अफगानों के बीच, अफगानों के साथ। ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये हुआ है शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां का मूल नाम क्या है? खुर्रम। ठीक है। कौन सा मुगल मकबरा इस दृष्टि से समझा जाए कि यह ताजमहल की प्रतिकृति है? तो दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरा को प्रतिकृति कहा जाता है। हालांकि कहीं कहीं पर ये जो आगरा में स्थित एतमादौला का मकबरा है, इसको भी प्रतिकृति माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी बीबी के मकबरा को भी ताजमहल का प्रतिकृति कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया गया है? तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया गया। जामा मस्जिद दिल्ली, इसका भी निर्माण शाहजहां ने कराया। आगरे के किला आगरा, ये बना अकबर के द्वारा, इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चीज़ पूछा है। इन्हीं सब चीज़ों को एग्जाम में ध्यान में रखना पड़ेगा। किस मुगल शासक को आलमगीर नाम से भी जाना जाता है? तो औरंगजेब को। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो ये था भू राजस्व। सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल में भूमि कर निर्धारण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी? तो भूमि कर निर्धारण की
महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जब्ती। बी विल बी राइट आंसर। मुगल साम्राज्य में मुस्तौफी किसे कहा जाता था? न्यायपालिका विभाग का प्रमुख, याचिकाओं का प्रभारी, राजस्व सचिव या महालेखाकार? तो महालेखाकार को मुस्तौफी कहा जाता था। तो डी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत में तंबाकू की कृषि का प्रारंभ हुआ? तो तंबाकू का कृषि जो है जहांगीर के समय में चालू हुआ था। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। बाबर के बाद हुए हुमायूं, पूछा जाता है। हुमायूं के बाद अकबर, एग्जाम में आया हुआ है। अकबर के बाद जहांगीर या सलीम। जहांगीर, जहांगीर के बाद हुआ शाहजहां, शाहजहां उसके बाद हुआ अकबर, औरंगजेब, औरंगजेब। यहीं तक एग्जाम में पूछता भी है। मुगलों के अधीन प्रांत के नागरिक एवं सैनिक प्रशासन का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रांत के नागरिक और सैनिक प्रशासन का प्रमुख को बख्शी बोला जाता था। सी विल बी राइट आंसर। इसका आंसर बख्शी नहीं होगा, इसका आंसर नाजिम होगा। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मुगलों के अधीन प्रांत के नागरिक एवं सैन्य प्रशासन का जो प्रमुख था उसको नाजिम कहा जाता था। इसको नागरिक एवं सैन्य दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, इसलिए ये जो है सही आंसर हो जाएगा। स्वाधीनता के समय भारत का गवर्नर वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। डी विल बी राइट आंसर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1857, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1859। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया और भारत का शासन क्राउन के हाथों में चला गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद की संधि द्वारा दीवानी प्राप्त हो जाती है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वेलेजली सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। रिपन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को बोला जाता है। कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्नवालिस। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध थे। तो सर टॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था से रैयतवाड़ी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। सी जो है सही आंसर हो जाएगा और इसे दक्षिण भारत में लागू किया गया था, मद्रास में। किस स्थान में 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया? तो भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था बैरकपुर में। अगर पूछा जाता कि 1857 की क्रांति कहाँ से चालू हुई, तो मेरठ से हुई, लेकिन सैनिकों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया बैरकपुर में। अठारह के विद्रोह के नायक तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। डी विल बी राइट आंसर। अठारह की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मानने वाले अंग्रेज का नाम है। तो 1857 की क्रांति को हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र आउट्रम ने कहा था, जेम्स आउट्रम ने। तो ए विल बी राइट आंसर। कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम फूट हुई और गरम और नरम दल में विभाजित कब हुए थे? सूरत अधिवेशन में। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन हुआ था 1916 लखनऊ में। और
लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, सदन के 2/3 बहुमत से, राष्ट्रपति के आदेश से, संसद के सामान्य बहुमत से। तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ए विल बी राइट आंसर। और लोकसभा अध्यक्ष कभी शपथ नहीं लेता है, याद रखना, शपथ नहीं लेता है। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो अपने पद की शपथ कौन नहीं लेता है? तो स्पीकर। सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक या धन विधेयक? तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो संविधान में संशोधन करने के विषय में। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। सी विल बी राइट आंसर। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है? तो प्राचीनतम समूह की चट्टान है आर्कियन तंत्र। डी विल बी राइट आंसर। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है क्रोड। सी विल बी सही राइट आंसर। क्रस्ट सबसे ऊपर का हिस्सा है और बीच वाला को मेंटल, और सबसे बीच केंद्रीय भाग को क्रोड बोला जाता है या कोर बोला जाता है। गोंडवाना लैंड का भाग है मध्य एशिया, मेडागास्कर, पश्चिम एशिया या यूरोप? तो इसका राइट आंसर है मेडागास्कर। प्लेट विवर्तनिक को सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? W.J. मॉर्गन, B.F. टेलर, स्ट्राहलर या अल्फ्रेड वेगनर? तो प्लेट विवर्तनिकी को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया था मॉर्गन के द्वारा। W.J. मॉर्गन। ए विल बी राइट आंसर। भारत में पूर्वी तट मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, कोंकण, मालाबार या कोरोमंडल? तो कोरोमंडल बोला जाता है। सी विल बी राइट आंसर। पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ए जो है सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ी। बी विल बी राइट आंसर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनईमुड़ी। भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। डी विल बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ए विल बी राइट आंसर। सतपुड़ा तथा विंध्य के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है नर्मदा नदी। ठीक है। रेडियो कार्बन 14 विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है?
तो सर्वमान्य तिथि है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। बी विल बी राइट आंसर। सिंधु सभ्यता की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। बी विल बी राइट आंसर। राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज के लिए जाने जाते हैं। मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो ये थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्मारक अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अन्नागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। डी विल बी राइट आंसर। यहाँ से स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। स्नानागार। हड़प्पा एक 1921 में इसको खोजा गया है। कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंटे को साक्ष्य मिले हैं। लोथल एक बंदरगाह था। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे ज़्यादा जो खुदाई हुआ वो लोथल में ही हुआ, और लोथल है गुजरात में। अग्निकुंड के साक्ष्य किन दो स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं लोथल और कालीबंगन से। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में। उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर भारत को नागर शैली बोला जाता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का इस्तेमाल होता है, और इन दोनों के मिलन को गंधार शैली, बेसर शैली बोला जाता है। बेसर शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केवल दक्षिण भारत की शैली है, गलत। यह उत्तर भारत की शैली है, गलत। यह नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण है, बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की गुफा, जो कि कहाँ है? रायसेन में है, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खोदाई के प्रभारी थे, तो ये थे जॉन मार्शल। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में, और सबसे ये नवीन वेद है। नवीन वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक, और ये पूरी तरह से कविता के रूप में है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो थी समिति। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत को बोला जाता है जय संहिता। डी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में गर्भधारण से लेकर शव दहन तक के संस्कार निहित है? तो यह है गृह्य सूत्र में। गृह्य सूत्र में गर्भधारण से शव दहन तक के संस्कार का वर्णन किया गया है, तो बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में सत्य है? वैदिक संस्कृति सीधी और सरल थी। वैदिक संस्कृति ने महिला सशक्तिकरण को महत्व दिया। वैदिक संस्कृति एकेश्वरवाद पर आधारित थी। वैदिक संस्कृति ने यज्ञों को महत्व दिया, तो यज्ञों को महत्व दिया सही हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर।
वैदिक साहित्य के अनुसार जनता द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर को कहा जाता था। तो जनता द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर को बलि कहा जाता था। सी विल बी राइट आंसर। मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ए विल बी राइट आंसर। इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदद्र। बी विल बी राइट आंसर। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है और शुंग वंश की स्थापना की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो दो प्रकार के न्यायालय अस्तित्व में थे, धर्म महापात्र और धर्म रज्जुक, धर्म स्थयी और कंटक शोधन। तो धर्म स्थयी और कंटक शोधन ये दो न्याय व्यवस्था थी। तो 3 और 4 जो है सही आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में श्रेणी का अर्थ होता था। तो मौर्य काल में श्रेणी का अर्थ होता था एक सेना का पद था ये श्रेणी। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो सांची को क्या बोला जाता था? काकड़ाम भी बोला जाता था। तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था? तो ये थे भूस्वामी। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। बी विल बी राइट आंसर। खुदाई हुआ सन 1922 में। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ये थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो भारत के नेपोलियन थे समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस संवत की शुरुआत की थी? तो इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ये थी ग्राम। गुप्त काल में महासंधि विग्रहिक या पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो उसको दंडपाशिक बोला जाता था, पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी को गुप्त काल में। मुगल काल प्रशासन में मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या था? तो सैन्य विभाग का प्रबंधन। बी विल बी राइट आंसर। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो ये की थी अकबर ने, टोडरमल के सहयोग से। अकबर के शासनकाल में दहसाला प्रणाली किसने विकसित की थी? तो दहसाला प्रणाली विकसित की थी राजा टोडरमल ने। सी विल बी राइट आंसर। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून नहीं है? तो लोकटक मणिपुर में है और यह एक लैगून झील नहीं है। तो लोकटक जो है सही आंसर होगा। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इस भूपरपट्टी कहा जाता है।